दोस्तों, अगर आप एनएसडी करना चाहते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र संबल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जितेंद्र संबल फिल्म्स। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों को जिन्हें इसकी जरूरत हो, जिन्हें इससे फायदा हो, वो शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे इसी तरीके के वीडियो डांस, एक्टिंग, मार्शल आर्ट और थिएटर और फिल्म से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैं कह रहा था, आप एनएसडी, वाई एनएसडी, आप एनएसडी क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले अपने मन में, अपने दिमाग में एक चीज बसा लीजिए कि आप एनएसडी क्यों करना चाहते हैं। कौन सा आप उसमें से नई चीजें निकाल देंगे एनएसडी करके। थिएटर और रंगमंच का सबसे बड़ा उसूल, सबसे बड़ा सूत्रवाद की ये है कि जो घर फूके आंखनों वो चले हमारे संग। यानी कि अगर आपको अपना घर फूक के तमाशा देखना है, अगर आप इतने उत्सुक हैं कि मेरा घर में आग लगे और मैं उसके बाद हाथ सेकूं बाहर से बैठ के, तो आप ये नाटक कर सकते हैं, थिएटर कर सकते हैं। और अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को नाटक करना चाहिए, थिएटर करना चाहिए या रंगमंच, एक ही चीज की 4-5 पार्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी रंगमंच के आर्टिस्ट अभी तक आए हैं, निकले हैं, बाहर निकले हैं, उन्हें कोई कद्दू में तीर नहीं मारा है। सब बेचारे अपने अपने क्षेत्र में जाके कोई किसानी कर रहा है, कोई हल जोत रहा है, कोई दुकान में, कपड़े की दुकान में काम कर रहा है, किसी ने परचूनी की दुकान खोल ली है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अभी इतनी प्रगति नहीं हुई है कि कोई टिकट लेकर के आपका नाटक देखे। सिर्फ एनएसडी के अंदर टिकट लेकर के लोग आते हैं, उसमें भी 80% बिना टिकट के रहते हैं। जिनके शो होते हैं वही आते हैं, अदरवाइज वहाँ पर टिकट लेके बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में हो गया या दिल्ली में हो गया या लखनऊ में हो गया, वहाँ पर लोग आते हैं। वो भी गिनती के होते हैं, कोई ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत बड़ा हुजूम आ गया कि ऋतिक रोशन की फिल्म आ गई है, अमिताभ बच्चन की फिल्म आ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी एनएसडीएन से आप बात करो तो वो सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह का नाम लेता है। उसका कहना होता है कि नसीर साहब की आवाज जो है वो दिल को पार कर जाती है, पावर है उनकी आवाज में। मुझे नहीं लगता, क्योंकि नसीर साहब जब आए थे, जिस दौर में वो फिल्म में आए थे, उस दौरान कला फिल्मों का दौर चल रहा था, तो उसी दौरान उन्हें फिल्म मिली और आ गए। लेकिन अब ये नहीं है, अभी इस समय हर टाइप के आर्टिस्ट आपके आ रहे हैं। आप सबसे पहले ये मान के चलिए आपको एनएसडी क्यों करनी है। आप ये मान के मत चलिए कि मैं नसीरुद्दीन शाह बन जाऊंगा, मैं ओमपुरी बन जाऊंगा, मैं अनुपम खेर बन जाऊंगा, मैं आशीष विद्यार्थी बन जाऊंगा और या मैं निर्मल पांडे बन जाऊंगा। भूल के भी मत सोचिएगा, क्योंकि आप वो नहीं बन सकते। पहली बात भाई, एनएसडी अगर आपको करनी, इससे पहले भी मैंने बताया था एनएसडी में आपको क्या क्या करना पड़ता, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको एनएसडी करनी है तो सबसे पहले गांठ मार लीजिए एक बात और, कि आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। एक आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी आराम से पास हो सकता है, वो झूठ बोल के भी पास हो सकता है, लेकिन आप एनएसडी में जो आपके सामने बैठे होंगे उनसे झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप कहेंगे कि मैंने गिरीश कर्नाड का नाटक तुगलक किया है, उसमें मैंने तुगलक का कैरेक्टर किया है, तो वहां सामने बैठा लेकिन अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुगलक किया, वेरी नाइस, करके दिखाइए। जहां पर वो आपसे करके दिखाइए बोलेंगे, अगर आप झूठ बोल रहे तो आप गए। क्योंकि आप मैथ्स में, केमिस्ट्री में या जूलॉजी में या बायोलॉजी में इसमें झूठ बोल सकते हैं। इसमें अलग अलग राइटर्स की बुक्स आती हैं, वो आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो एक ने लिखा है और उस नाटक को हजारों बार खेल चुके हैं, 10-10, 20-20 हजार बार खेल चुके हैं, और जो सामने आपका बैठा होगा वो उसने कम से कम 5000 बार, 2000 बार या 1000 बार या 500 बार तो देखा ही होगा। जो उस
टॉप में पहुंचा है, तो उसके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप कहेंगे मैंने तुगलक किया है, तो वो आपको, जिसने तुगलक किया था उससे आपको मिलाएगा कि आप किस लेवल पर जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, मैंने पहले भी बताया था कि एनएसडी में आपको सारे वो लोग मिलेंगे जो थके हारे लोग बैठे हैं वहाँ पर। एक टीचर, ऑफिसर, बहुत बढ़िया लोग नहीं है वहाँ पर। वो लोग तो ये देखेंगे भाई आ गया साला, अगर तुम स्मार्ट दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया है, तो देखेंगे आ गया साला हीरो। वो आपको डिमोरलाइज करेंगे। आपको अगर आपने गलती से भी ये बता दिया मुझे इसके बाद क्या करना है, तो छोड़ेंगे नहीं। और लेकिन हाँ, मैं बता रहा था, आप सबसे पहले अपना गोल फिक्स कीजिए कि आपका गोल क्या है। अगर आप फिल्म में जाना चाहते हैं, उसके लिए आप एनएसडी को एक रास्ता बनाना चाहते हैं, तो भी ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जितना आप 3 साल एनएसडी का पहले कोर्स करेंगे, 1 से 2 साल आप एक्सपर्टेशन में लगाएंगे किसी स्पेशल सब्जेक्ट में। मान लिया आप बैक स्टेज का आप कर रहे हो, या आप ऑन स्टेज कर रहे हो, एक्टर का कर रहे हो, डायरेक्टर का कर रहे हो, प्रोड्यूसर तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए 1 साल का अलग से कर रहे हो। 4 साल हो गए, 1 साल और 5 साल आप बर्बाद कर रहे हो। फिर आप जाएंगे मुंबई, फिर वहाँ स्ट्रगल करेंगे। अगर आपकी लास्ट में 30 साल की एज है, 30 साल में अगर आप 29 में आप गए हैं, उसके बाद आप 29 प्लस 5 34 प्लस कम से कम 5 साल का आप स्ट्रगल मुंबई में करेंगे, तो आप 40 अराउंड 40 के आप हो जाएंगे। 40 के आसपास आपका होने का मतलब है आप करेक्टर आर्टिस्ट में जाएंगे। तो एनएसडी के थ्रू अगर फिल्म में जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका सबसे बेकार डिसीजन है। सबसे पहले आप अपना गोल फिक्स कीजिए, आपको करना क्या है। अगर आपको सिर्फ एनएसडी करनी है, आपने तमाशा ही देखना है घर भूख के, तो आप एनएसडी कीजिए। उसके लिए मैं आपको रोकूंगा नहीं कि भाई, अगर कोई कहता है भाई मैं पेड़ में चढ़ के कूद मार रहा हूँ और मुझे मार नहीं है, तो भैया मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन अगर आपको फिल्म में जाना है, तो उसके लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लीजिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा ले सकते हैं, और अनुपम खेर के स्कूल से आप जा सकते हैं। आप सुभाष घई के इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही 1-2 और हैं अच्छे इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ताकि जहाँ से आपकी लाइफ बन जाए। हाँ, इसके अलावा अगर आपके पास पैसा भी नहीं है और आपको कोर्स भी करना है, आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उपाय है, पहले आप अपने को परखिए कि आप क्या हैं। आप अपने पहले लोकल में देखिए, कोई इंस्टीट्यूट है छोटा, ठीक है, या आपका कोई थिएटर रंगमंच से, जिससे आपको रंगमंच और उसके बारे में डिटेल पता लग जाए, फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाए कि नाटक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल पता लग जाए। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई फिल्म का इंस्टीट्यूट है छोटा मोटा, तो वहाँ भी ले सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आप किसी एक चीज़ में कम से कम एक्सपर्ट हो जाए। चाहे आप डिप्लोमा कर लें किसी एडिटिंग का, अदरवाइज आप एडिटिंग का नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपका पैसा नहीं, आप सीधे मुंबई जाइए, वहाँ पर जाके आप किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट बन जाइए। चाहे आप 14वें नंबर में, 15वें नंबर में, 25वें नंबर में हो, तो धीरे धीरे करके आपको सीखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें कि भाई ये कैमरा क्या होता है, किस एंगल से शॉट ले रहे हैं, कहाँ पर आपको ट्राइपॉड रखना है, कहाँ पर आपको कैमरे को, शुरू में तो कैमरा आपको छूने भी नहीं देंगे, लेकिन आप मान लिया ट्राइपॉड उठाने को दे दिया, आपको टेबल और चेयर रखने को बोल दिया, आपको पीछे अगर शूटिंग चल रही है, आर्टिस्ट की टीम है, उनको मैनेज करने के लिए दिया गया है, मौका दिया गया है, उसको धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करके लोग आपको पहचानने लगेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरी बात हो सकता है धीरे धीरे टीम बदलते रहेगी, आपको देखते रहेंगे लोग कि हाँ इसने यहाँ पर करा, ओके, उसके बाद वो कहेंगे ये करा, धीरे धीरे करके फिर हो
हो सकता है बोलेंगे हाँ जी अब आप ये संभाल लो, अब आप यहाँ पर से असिस्टेंट की ये टीम है, इसका एक ग्रुप है, इसको संभालिए। आपको धीरे धीरे करके आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। फ्री में करिए शुरू में, कोई बात नहीं, सिर्फ रहने के लिए आपको मिल जाएगा, बढ़िया खाना मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं, सब हैं, अच्छे लोग हैं, आपको काम मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब आप टाइम टू टाइम आप वहाँ पर जाएंगे और टाइम के आप पाबंद रहिए। जब आप लगातार वहाँ नज़र में रहेंगे, धीरे धीरे डायरेक्टर की नज़र में आएंगे, शुरू में तो नहीं आ पाएंगे, धीरे धीरे कर जाएंगे तो प्रोडक्शन हाउस वाले आपको पहचानने लग जाएंगे। उसके अलावा फिर आपकी काबिलियत देखी जाएगी। अगर मान लिया आपको एक्टिंग आती है, कहीं पर ज़रूरत हो रही है, चलो यहाँ पर आप यहाँ पर आ गए, तो इससे आपको धीरे धीरे मौका मिलता है। तो वो मौका आपको, जो आप NSD में 5 साल लगाएंगे, और हो सकता है यहाँ पर आपको 3 साल में मिल जाए। तो वो 5 साल अगर आपके हो रहे हो, उसी दौरान आपको यहाँ काम मिलेगा, ये भी कुछ भी। फिर 1 साल 2 साल के बाद आपको पैसा भी मिलने लग जाएगा। तो आपका जो अभी तक रूटीन में नहीं हो रहा था, आप परेशानी में चल रहे थे, धीरे धीरे करके आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपके काम अगर बढ़िया कर रहे हैं, उसकी तारीफ होगी तो आपको काम मिलेगा, आप काम कर सकते हैं बढ़िया कर। तो मेरी नज़र में इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि वाई NSD क्यों आखिर, क्योंकि NSD वाला कोई भी इतना बड़ा नहीं बना अभी तक, सब बेचारे पैदल घूम रहे हैं या बन के प्रोफेसर बन गए हैं। हाँ, और क्या करा उन्होंने, कुछ नहीं। या अपने एरिया में वापस जाके नाटक करेंगे, कद्दू करेंगे, क्या करते हैं नाटक। आया है पहाड़ वाली NSD कर ली, आया है पातली पकड़ से NSD कर ली। अब NSD कर ली, अब पातली पकड़ में तुम आर्टिस्ट कहां से पकड़ के लाओगे? तुम दिल्ली के हो, किसी भी शहर के आसपास के हो, लखनऊ के हो, बदायूं के हो, एक बार ही वहां पर तुम कर सकते हो आर्टिस्ट लाने। मैं नैनीताल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आर्टिस्ट पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर हमारे नैनीताल में बहुत NSD हैं, एक से बढ़ के एक हैं, टॉप मोस्ट लोग भी हैं। तो यहाँ पर जो NSD के जो लोग आए हैं, फिल्म भी की काफ़ी करा है। हमारे यहाँ से जो टॉप मोस्ट लोग निकले भी हैं, वो काम कर रहे हैं इस समय। तो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जेब का पैसा लगा रहे हैं। कोई NSD उनको पैसा नहीं दे रही, कोई उनको फंडिंग नहीं मिल रही, कोई गवर्नमेंट उनको फंड नहीं दे रही है। कांग्रेस यहाँ आई, BJP यहाँ आई, सपा भी यहाँ रही, क्या करा उन्होंने? घंटा कुछ नहीं करा। सारे नेता होते हैं चोर, क्या करेंगे? ये आर्टिस्ट को क्या समझेंगे? यहाँ के एक एक जो सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट है, मैं उनको जानता हूँ, इस समय वो अपनी जेब का पैसा लगाकर अपनी फिल्म बना रहे हैं, नए लड़कों को मौका दे रहे हैं और नाटक कर रहे हैं, नाट्य महोत्सव करवा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट वहां बगल में योगी जी को देखा तो हम भी ये कर लेंगे, तुम कद्दू कर लोगे, कुछ नहीं करोगे। सिर्फ योगी ने कुछ काम किया है तो उसकी पूंछ पकड़ लो, लटक जाओ, तब भी तुम नहीं कर पाओगे। करना होता तुम कब का कर लेते। सबसे ज्यादा बढ़िया जगह हमारी नैनीताल में है, अल्मोड़ा में है, रानीखेत में है, बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ से ऊपर है, बॉर्डर में है, क्या चीज नहीं है यहाँ पर, सारी चीजें, सारे ज्यादा ताल यहाँ पर है। सबसे ज्यादा मंदिरों का शहर ये है, नदियों का उद्गम यहाँ से है, आर्टिस्ट यहाँ से निकलते हैं एक के बाद एक। लेकिन बेचारे क्या है, अपनी जेब का पैसा लगाते हैं, खुद बनाते हैं। और ये नेता लोग सिर्फ जिस समय वोट मांगना होता है हाथ जोड़ते हुए आ जाते हैं और कहते हैं भाई मेरे चचा बबू आओ रोटी खा लेते हैं तुम्हारे यहाँ, आज तो दाल भात भी तुम्हारे यहाँ खाएंगे, वोट हम ही को देना और हाँ हम तुम्हारा करेंगे। उसके बाद 9-2-11 ये तो नेता, तो ये क्या कर लेंगे? नेता कुछ नहीं कर लेंगे। तो इसलिए भैया NSD आपको करनी है
तो एनएसडी के लिए ये चीज़ें मान लीजिए कि एनएसडी से अच्छा आप डायरेक्ट भेजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि आपके पसंद की कुछ चीज़ें भी है, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा या आपके दोस्तों को फ़ायदा मिलेगा, तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो एनएसडी करना चाहते हैं या बीएनए करना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाइएगा, साथ ही साथ ऑल जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोज आते रहे हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, धन्यवाद, जय हिंद। Please subscribe and click notification bell. Also don't forget to like,